आज का बयान खास तौर पर शौहर और बीवी के लिए है। लेकिन अगर आप शादी करने वाले हैं, यानी यहाँ मौजूद बहनों और भाइयों में से कोई शादी करने वाला है, तो उन्हें भी इस बयान को पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए, क्योंकि ये बात उनकी जिंदगी में बार बार फायदा दे सकती है। आज के बयान को छोटा समझकर नज़रअंदाज न करें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी रात के बारे में बताने जा रही हूँ कि अगर शौहर और बीवी उस रात को एक ही बिस्तर पर न सोए तो उनकी जिंदगी में अमन खत्म हो जाता है और तबाही उन्हें छोड़ती नहीं और हमेशा उनके पीछे लग जाती है। कुछ लोग बहाने बनाते हैं। कुछ शौहर कहते हैं कि वो काम पर है और कुछ बीवी कहती है कि उनके शौहर दूसरे मुल्क में चले गए हैं। ये एक मजबूरी है कि हम एक साथ नहीं सो सकते। तो सुनो ध्यान से कि ये वो रात है जब किस्मत का रास्ता बदलता है और तकदीर की लकीरें छुपकर उल्टा हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, वो है कि शाबान की 15वीं रात शौहर और बीवी एक ही बिस्तर पर सोएं। आपने अपने इर्दगिर्द बहुत लोगों को देखा होगा, जहां आपने उन घरों को देखा होगा और बहुत लोगों को जो हमेशा लड़ते रहते हैं। एक पाक रात जैसे शाबान खत्म हो रही है और एक मुबारक महीना जैसे रमज़ान शुरू होने वाला है। लेकिन मुश्किलात, तकलीफ, गम, दर्द और गरीबी इन घरों से खत्म नहीं होती। शौहर अपनी बीवी पर चिल्लाता है और बीवी गुस्से में ऐसे लफ्ज़ बोलती है जो दिल को चुभ जाते हैं। ये सब कोई वाक़या नहीं, बल्कि इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, और वो वजह यह है कि शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात पर शौहर और बीवी एक ही बिस्तर पर नहीं सोते। याद रखो, ये रात बरकतों और रहमत से भरी है। वो बरकतें और रहमत जो एक शख्स को साल भर खुश रखती है। लेकिन उन्हें हासिल करने की एक शर्त है, वो है कि शौहर और बीवी शाबान की 15वीं रात को एक ही बिस्तर पर सोएं। और हाँ, एक ही बिस्तर पर लेटे हुए 2 काम करने हैं। वो 2 काम क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इज्जतदार भाइयों, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि शौहर और बीवी को अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, यानी कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिएं। शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसे पेश आना चाहिए और बीवी को अपने शौहर के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ताकि दोनों की जिंदगी खुशनुमा हो। याद रखो, शौहर और बीवी के दरमियान रिश्ता सिर एक इस्लामी मसाइल वाली वीडियो है जिसमें मियां बीवी की हमबिस्तरी, जिस्मानी ताल्लुकात से जुड़े 20 अहम सवालों के जवाब दिए गए हैं, कुरान, हदीस और इस्लामी फिक्ह के हिसाब से। मुझे डायरेक्ट ऑटो जनरेटेड ट्रांसक्रिप्ट या पूरा ऑडियो टेक्स्ट नहीं मिला। यूट्यूब पेज पर ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध नहीं था और वेब पर भी पूरा लिखित रूप नहीं मिला। ऐसे वीडियोज में आमतौर पर स्पीकर बोलते हैं और स्क्रीन पर सवाल जवाब दिखाते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स से पता चलता है कि ये 20 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देती है, जैसे हमबिस्तरी कब जायज नाजायज है, कौन कौन से तरीके जायज है, उदाहरण हाथ पैर बांधकर, पीछे से, आदि पर इस्लामी राय, रोजे में, हज कुमरा में, आदि हालत में क्या रूल है, शर्मगाह चूमना, उंगली इस्तेमाल करना, आदि पर सवाल। वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमानित। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मियां बीवी के आपसी मुलाकात यानी हमबिस्तरी से जुड़े 20 बहुत जरूरी सवालों के जवाब बताएंगे। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर आपके पास वीडियो चलाने का ऑप्शन है तो खुद सुनकर नोट कर लें, क्योंकि ये लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो है और स्पीकर एक एक करके सवाल पूछते और जवाब देते हैं, ज्यादातर उर्दू हिंदी मिक्स में। अगर आप कोई खास सवाल नंबर बता दें, जैसे सवाल 5 या 10 क्या था, तो मैं उस पर ज्यादा डिटेल से कोशिश कर सकता हूँ कि क्या जानकारी मिलती है। या फिर वीडियो में से कोई स्पेसिफिक पार्ट याद हो तो बताएं। स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आइज। हमबिस्तरी के 20 जरूरी सवाल और उनके जवाब। क्या मियां बीवी की हमबिस्तरी सिर्फ संतान के लिए जायज है? नहीं, हमबिस्तरी सिर्फ संतान पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपसी मोहब्बत, सुकून और हलाल तसल्ली के लिए भी जायज और मुस्तहब है। कुरान में फरमाया, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेत है। सूरह बकरा 223। यह खेत से मतलब हलाल तसल्ली और मोहब्बत है। हदीस में है कि रसूल ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो उसे सदका का सवाब मिलता है। क्या हमबिस्तरी के दौरान किसी खास पोजीशन में होना जरूरी है? नहीं, कोई खास पोजीशन फर्ज नहीं। सामने से,
पीछे से, जब तक गुदा में दाखिल न हो, बैठकर, लेटकर, जितनी भी पोजीशन में बीवी राजी हो और गुदा, पीछे का छेद, में दाखिल न हो, सब जायज़ है। पीछे से हम बिस्तरी, डॉगी स्टाइल, जायज़ है। हां, जायज़ है बशर्ते योनी, फ्रंट, में हो, गुदा में नहीं। हदीस में हज़रत जाबिर से रिवायत है कि यहूदियों ने कहा था कि पीछे से करना बुरा है, तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, तुम जहां चाहो अपनी बीवियों से आओ। बकरा 223। क्या बीवी के मुन्ह में या गुदा में दाखिल करना जायज़ है? मुन्ह में कुछ उलेमा के नज़दीक मकरूह, नापसंद, लेकिन हराम नहीं अगर सफाई हो। गुदा में बिल्कुल हराम और बड़ा गुनाह है। हदीस, जो शख्स अपनी बीवी से गुदा में हमबिस्तरी करे, अल्लाह उस पर रहमत नहीं करता। रोज़े की हालत में हमबिस्तरी, सहर से पहले जायज़। अगर फज्र की अज़ान के बाद कर ली तो रोज़ा टूट जाएगा और कफ़ारा 60 रोज़े या 60 करीबों को खाना लगेगा। हज, उम्रा के एहराम में हमबिस्तरी। एहराम में हमबिस्तरी हराम है। अगर की तो हज उम्रा फासिद हो सकता है और दम, कुर्बानी, देना पड़ता है। ऐज़, मासिक धर्म के दौरान हमबिस्तरी हराम है। कुरान, ऐज़ वाली औरत से अलग रहो जब तक पाक न हो जाए। बकरा 222। अगर किया तो तौबा करो और सदका दो। निफास, बच्चे के बाद का खून, में ऐज़ की तरह हराम। बीवी को शर्मगाह चूमना या जीभ से छूना जायज़। हां, जायज़ और मुस्तहब है अगर सफाई हो। हदीस में रसूल ने फरमाया कि सब कुछ